कोरोना महामारी से संक्रमितों के मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। शिमला में भी रोज कई मामले सामने आ रहे हैं। वहीं शिमला के उपनगर संजौली के साथ लगते इंजनघर वार्ड में एक साथ करीबन 47 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से संजौली बाजार और इंजनघर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जिसके चलते बाजार पूरी तरह से बंद रहा। वहीं संजौली चौक पर पुलिस बल तैनात है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इस महामारी से बचें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रहें एवं बेवजह घरों से बाहर न निकले। नमस्कार, हिमदर्शन टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह से जो कोरोना महामारी है, संक्रमितों की संख्या जो रोजाना बढ़ती जा रही है, रोजाना जो है वो मामलों में वृद्धि होती जा रही है। शिमला के अगर संजौली की बात करें, साथ लगती इंजनघर वार्ड की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो 47 मामले जो है वो एक साथ कोरोना पॉजिटिव के सामने हैं, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो संजौली के साथ साथ जो है वो इंजनघर को जो है वो कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित कर दिया है। अभी हमारे साथ जो है वो जो इंजनघर वार्ड की पार्षद है आरती चौहान, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। चाहूँगी कि कल हाउस था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का 2:30 बजे, तो मैं हाउस में थी, तो वहाँ से मुझे एसडीएम अरविंद की कॉल आती है और वो मुझे एमरजेंसी में अपने ऑफिस बुलाते हैं और वो मुझे बताते हैं कि दक्षिण बिहार का एक ऐसा एरिया है जो जहाँ पे एक ही बिल्डिंग में 47 केस आए हैं और तुरंत प्रभाव से एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ये डिसीजन लेती है कि जो इंजनघर वार्ड है, जो कि 4700 कुछ की पॉपुलेशन कैटर करता है, उसको हमने तुरंत प्रभाव से उसी वक्त कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। और उसके साथ साथ हमने लोगों को ये निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, जो भी रेड जोन घोषित किया गया है। तो आपके थ्रू मैं ये अवगत करना चाहूँगी, जिस बिल्डिंग में 47 केस आए, दक्षिण बिहार का लगता है इलाका है जहाँ ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया रहा है, इसलिए हमने इसको 5 जोन में डिवाइड किया है। इंजनघर वार्ड को चिल्ड्रन पार्क दक्षिण विहार, शांति विहार, बिलो मोनाल, तो ये जो और बंगाला कॉलोनी, इन सबके बॉर्डर्स एंट्री एंड एग्जिट सील कर दी गई है तुरंत प्रभाव से। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये अवगत करना चाहूँगी पूरी जनता को कि दूध और ब्रेड और मेडिसिन की कोई कमी नहीं रहेगी। हमने अलग अलग जोन में जहाँ से एंट्रेंस है वहाँ पे दूध और ब्रेड का इंतजाम किया है। साथ में मेडिसिन की जो फैसिलिटी है हम डोर टू डोर सीनियर सिटीजन को पहुँचा रहे हैं। वहीं एसएचओ ढली राजकुमार ने बताया कि संजौली में जगह जगह पुलिस जवान तैनात किए गए हैं और लोगों को भी बेवजह घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि पुलिस और जिला प्रशासन का सहयोग करें। कोरोना का पिछले कल जो संजौली को एसपी साहब और हमारे डीसी साहब भी मौका पर आए थे, उन्होंने जो हालात को देखते हुए प्रशासन की तरफ से जो एक आदेश पारित हुआ कि जो संजौली का जो इंजनघर वार्ड है उसको कंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तो जिस बारे में कंटोनमेंट से संबंधित तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी उसके मुताबिक हमने लोगों को अपने थाना की जो माइक सिस्टम है उससे अनाउंसमेंट करके लोगों को अवेयर किया कि ये एरिया कंटोनमेंट जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो लोगों ने भी इसको फॉलो किया और लोग खुद भी अवेयर हैं, ठीक है। और कुछ एक हैं जिनको हम एडवाइस कर रहे हैं और लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो अपने जब तक ये कंटोनमेंट जोन है तो घरों से बाहर ना निकले। और दूसरा ये कि हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से जगह जगह पर इसके लिए बैरिगेटिंग कर दी गई है। कहीं हमने बैरिगेट्स लगाए हैं, कहीं कोन लगाए हैं और कुछ जितना हमारे पास अवेलेबल था फोर्स वो डिप्लॉय भी कर दी है। और इसके अलावा हमारे उच्च अधिकारियों ने जो हमें और भी फोर्स दी है, भेज दी है, तो उनको भी अभी हम डिप्लॉय कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारा लोकल्स जो स्थानीय लोग हैं उनसे यही अनुरोध रहेगा कि आप प्लीज़ मतलब आप लोगों को घरों से बाहर ना निकलें और इस महामारी से बचने के लिए जो है वो प्रशासन का सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला। आज सुबह शिमला के ढली के समीप बाइफरकेशन पर हरियाणा नंबर का ट्राला अनियंत्रित हो गया और एक तरफ से टायर भी सड़क से बाहर आ गया। ये ट्राला बिजली के खंभों से लदा था। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, एसएचओ ढली स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों और चेन कूपी की मदद से इसे यहां से हटवाया गया। ट्राला बीच सड़क में फंसने के कारण यहां घंटों जाम की स्थिति बनी रही। एसएचओ ढली राजकुमार ने कहा कि इस ट्राले को यहां से निकालने में स्थानीय लोगों का पूरा सहयोग रहा है। सर, एक्चुअल में सुबह जो 7:30-8 बजे के करीब इन्फॉर्मेशन आई थी हमें कि एक ट्राला जो है वो उसके मसोबरा बाइफरकेशन से कुफरी की तरफ को जो है वो सड़क से बाहर की तरफ को निकला है, जिसके टायर सड़क से बिल्कुल बाहर है
और वो गिर सकता है, लेकिन उसकी वजह से ट्रैफिक जो है सारा कुफरी जाने वाला ट्रैफिक सारा रुक गया है, कुफरी ट्यूब वाला। तो जिस पर जो हमने पहले तो एक आईओ भेजा था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और लेकिन उसने जो मुझे अप्राइज किया कि सर ये थोड़ा मुमकिन नहीं लग रहा है। तो जिस पर मैं खुद यहाँ पर मौके पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वाकई में ये नहीं लग रहा है। लेकिन जो हमारे हमेशा ही हेल्प करते आए यहाँ के जो लोकल क्रेन ऑपरेटर है, चाहे वो चेन कुप्पी वाले हैं, तो मैंने जो लोकल क्रेन ऑपरेटर को बुलाया और अपने पुलिस की क्रेन को भी मौका पर बुलाया। तो क्रेन से तो पॉसिबल नहीं लग रहा था, फिर वे आउट निकाला कि शायद हाइड्रा कुछ कर पाए, फिर हाइड्रा भी बुलाया, लेकिन हाइड्रा से भी कुछ ज़्यादा मतलब काफ़ी हद तक सक्सेस रहा है। लेकिन इसके लिए जो है वो एक चेन कुप्पी की रिक्वायरमेंट थी, जो कि एक मैनुअल है जिसमें खुंटी गाड़ी जाती है, तो उसको भी बुलाया। तो वो भी मिस्टर बंसी लाल वो भी आए मौके पर, और उन्होंने वो खुंटी गाड़ी, उनकी पूरी टीम आई, और साथ में जो हाइड्रा वाला है वो उनकी भी पूरी टीम लगी रही, और हाइड्रा से उसको धक्का दिया और ऊपर से जो चेन कुप्पी थी, चेन कुप्पी के साथ उसको टाई अप किया और उसको ऊपर की तरफ को खींचा। पहले उस गाड़ी को हमने सीधा किया क्योंकि ये गाड़ी लोडेड है और इसमें किसी प्रोजेक्ट का जो वो पाइपें है, और इसमें मेरे ख्याल काफ़ी टन वजन जो है लोडेड है। तो इसको पहले सीधा किया, सीधा करने के बाद ही जो है वो इसको बैक करते करते इसको पीछे जो हो सेफ साइड में जो हो खड़ा कर दिया रोड के किनारे पर, और अभी ठीक है। और इस तरह से जो हो पूरे रोड को जो हो खुलवा दिया। और मैं इस बारे में खासा जो उन लोगों इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो लोकल यहाँ पर क्रेन ऑपरेटर है। इन्होंने हमेशा ही हमारी जो है, जब से मैं यहाँ पर हूँ, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने हेल्प करते रहे हैं। और इसके अलावा जब एप्पल सीज़न में भी जब ट्राले वगैरह फंसते हैं, चाहे एक्सीडेंट हो जाता है, तो तब भी ये लोग हमेशा हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे हैं, और रात को भी फ़ोन अटेंड करते हैं हमारा। तो ढली पुलिस इनका हमेशा ही शुक्रगुजार रहेगी। हिमदर्शन के लिए शिमला से दिनेश पटियाल की रिपोर्ट। कोरोना के नाम पर निजी कंपनियों द्वारा मजदूरों का शोषण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक नया मामला सिरमौर के नारंग के समीप शराब की कंपनी का सामने आया है। कंपनी ने अपने 25 मजदूरों को कोरोना के नाम पर कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया तथा बाहरी राज्यों से कम वेतन पर मजदूरों को काम पर रख लिया गया है। निकाले गए मजदूरों ने कहा कि उन्हें यह कहकर छुट्टी दे दी गई थी कि अभी कोरोना के चलते काम कम है और कुछ दिन बाद उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। कर्मचारियों ने कहा कि उनका जमकर यहां शोषण किया जा रहा है और उनके साथ कंपनी के ठेकेदार और अधिकारियों द्वारा मारपीट भी की जाती है। यही नहीं, कुछ महिला कर्मचारियों ने ठेकेदार द्वारा उनके साथ बदतमीजी करने के भी आरोप लगाए हैं। नोरा कंपनी से मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार यहाँ लोकल बंदों का शोषण हो रहा है, मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सभी वर्करों के लिए उचित और उनका सही व्यवहार हो, और उन्हें उनकी और हर वर्कर को उनकी जिस प्रकार से वो मेहनत करते हैं उनका मेहनतनामा दिया जाए, और इस प्रकार के जिस तरह यहाँ गंदगी फैलाई गई है और उसे भी हटा दिया जाए और सही उचित हमारा न्याय हो। यही मेरी सरकार से गुंजाइश है। यहाँ हमारे जो पंचायत प्रधान है नारक से, उप प्रधान जी वो आए थे, और बीडीसी जी आए थे, और प्रधान जी ढिलमन से वो भी आए थे, और महिलोग लाल टिक्कर से आए थे उप प्रधान जी। फिर यहाँ कंप्रोमाइज़ कर लिया था जी। हाँ जी, साहब आए थे हमारे यहाँ, हमें उनसे उम्मीद थी शायद ये हमारा न्याय करेंगे। हमने उनसे कहा अभी सर हमारे को काम पे रख लो, उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारे लिए काम नहीं है, जब काम होगा तो आपको बुला लेंगे। फिर हमने कहा मैं क्या सर 4 साल हो गए कि नहीं आप बाहर जाओ कर लो, तुमने जो करना है कर लो, यूँ कहा सर। इन्होंने फिर इस लड़के को मारने की धमकी दी अंदर प्लांट में, और हमारे को क्या बोलते जो हम 22-23 लोग हैं वो सब बाहर कर लिया। अब आपने कहीं और भी कंप्लेंट की है? कंप्लेंट सर अभी हमने फिर एप्लीकेशन दी थी क्या बोलते अपने नारक पंचायत में, और क्या बोलते उधर महलोग लाल टिक्कर और शाड़िया मासिया पंचायत के लिए, और डीसी साहब, और अपने जो कोटला पंजोला पंचायत के लिए भी प्रधान जी को हमने ये कर दिया था व्हाट्सएप। किसी ने एक्शन नहीं लिया? अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया जी, 1 सप्ताह लगभग इतना हो गया। अब आज आप फिर सब इकट्ठे हुए हैं? हाँ जी, आज हम इकट्ठे हुए। हमारे जो इंटेक के हिमाचल के ये चेयरमैन जी राहुल जी, इनसे उम्मीद करते हैं, ये आए हैं हमारी समस्या सुन रहे हैं, हम इनसे यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें ये न्याय दिलाएंगे। और हमारा शोषण हो रहा है। हाँ जी, मार पिटाई हमारा शोषण हो रहा है यहाँ वर्करों का, और सारे जो हमारे को लोकल जो वर्कर है सबको बाहर कर लिया यहाँ से, हमें सबको बाहर निकाल दिया है, और यूँ बोलते कि जब काम होगा तब बुलाएंगे हमें, और बाकी सारे यही है भाई, हमारे लेबरों के साथ बुरा कर रहे हैं ये,
इसको सुधार किया जाए और सबको काम पे रखा जाए। हम लोकली आदमियों को निकाला, दुश्मनी है तो सबको निकालो हाँ फिर, जी। और क्या तो हमारा मन भी माने, लेकिन हमारे को निकाला, हमें इस चीज़ का बहुत दुख है। और हम लोग सब एक गरीब आदमी हैं, रोजी रोटी कमाने वाले आदमी हैं। लगभग यहाँ आपको पर- कितना समय हो गया यहाँ पे इसमें? यहाँ 4 साल हो गए जी हमें तो। 4 साल। हाँ जी, बस हमारा तो ये निवेदन है आपसे भी और सभी से ही, और हमारी सुनाई जो है आगे तक पहुँचे और इसका इंसाफ मिलना चाहिए। इस बारे में जब एक्साइज इंस्पेक्टर संजय शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में अभी आया है, जिस बारे में वह कंपनी के मालिक से बात करेंगे और जो भी गलत होगा उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई भी की जाएगी। आपने इस बारे में आप ये कह फैक्ट्री के मालिक से उनके संज्ञान में ला दूँगा बात, जो भी अगर ऐसी कोई बात होगी, और ऐसी बात मेरी नॉलेज में है नहीं पर मारने मुरने की, पर लेकिन अगर जो भी अगर ऐसे निकालने की वजह है तो मैं फैक्ट्री के मालिक की नॉलेज में ला दूँगा बात, और जो भी इनके उसमें होगा वो फैसला होगा। बाकी अगर कोई नजायज होगा तो मैं उसके फेर में मान के इस पर कोई कार्रवाई न होते देख सभी महिला और पुरुष कर्मचारियों ने अपनी शिकायत इंटक के युवा प्रदेश अध्यक्ष राहुल तंवर को दी और उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार और शोषण के लिए युवा प्रदेश अध्यक्ष राहुल तंवर से गुहार लगाई है। इस पर युवा इंटक प्रदेश अध्यक्ष राहुल तंवर ने कहा कि इस कंपनी की पहले भी कई बार शिकायतें मिल चुकी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को कंपनी में वापस लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी और मारपीट की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा वे कंपनी के बाहर सभी मजदूरों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। ये जो शराब कंपनी है, यहाँ पहले भी कई बार इन लोगों को बिना कोई नोटिस से बाहर निकाल दिया जाता था। पहले भी एक बार मैं यहाँ पर आया था और पहले भी मैंने इसकी नान में लेबर ऑफिसर के पास कंप्लेंट दी है। अभी तक उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की, ना इनके आई कार्ड बने हैं अभी तक, ना इनका पीएफ कटता है, अभी तक यहाँ कुछ भी नहीं होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या लेबर ऑफिसर और यहाँ पे जो भी ये चीज़ देखते हैं उनकी नॉलेज में अभी तक नहीं आई ये चीज़ें? जब मर्जी तब इनको बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल दिया जाता है इनको बाहर? और यहाँ पे अभी 26 वर्करों को बाहर निकाला गया और इनके स्थान पर यूपी और बिहार से लोगों को लाया गया है और उनको रख दिया गया है अंदर, और इनको अगर ग्रेजुटी ना देनी पड़े इसीलिए इनका टाइम पूरा होने से पहले ही 4-4 साल से 5-5 साल से काम कर रहे हैं, और इनको एकदम से बाहर का रास्ता क्या कंपनी वाले ये सोचते हैं कि ये इनकी मर्जी चलेगी, जब मर्जी तब इनको बाहर निकाल दिया जाएगा? ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। मैं जो इसके संबंधित जितना जो हमारे लेबर ऑफिसर है मैं उनसे भी आग्रह करूँगा एक बार आए यहाँ विज़िट करें वो, और पूरी रिपोर्ट आगे सरकार तक पहुँचाएँ इस चीज़ की। ये मनमानी यहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, मारना पीटना, औरतों के साथ बदतमीजियाँ करना, ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जो इंस्पेक्टर साहब है उन्होंने कहा है कि हम बात करेंगे मालिक से, अगर वो जल्दी 1-2 दिन में बात करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसमें हम इनको बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे जब तक कि हमारे वर्कर इन्होंने अंदर नहीं रखे, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। और मेरी समझ में नहीं आता, लोग यहाँ पे हमारे हिमाचल में कारखाने लगा देते हैं, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगा देते हैं, और हिमाचल के ही लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। यहाँ कम से कम कुछ नहीं 10% लोग हैं हिमाचली, बाकियों को बाहर निकाल दिया जाता है, और ज़्यादातर लोग यहाँ यूपी और बिहार से लगाएंगे। अंदर फैक्ट्री में इनका इतना बुरा हाल है, बदतमीजियाँ होती हैं। एक बार आए यहाँ पे विज़िट करें सारे, और मैं जानना चाहता हूँ कि जल्दी कोई यहाँ पे डिसीजन लिया जाए और इनकी इंक्वायरी हो। मेरी प्रशासन से मांग है, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम यहाँ पे धरना देंगे, हम धरने के लिए भी बैठेंगे यहाँ पे। जब हिमदर्शन के लिए सिरमौर से आकांक्षा दिल्टा की रिपोर्ट। स्वयंसेवी संस्था परमार्थ द्वारा शिमला के आईजीएमसी मार्ग पर कवर्ड फुटपाथ के निर्माण में लगे मजदूरों को कपड़े वितरित किए गए। संस्था के सदस्य सुशांत ने बताया कि संस्था समय समय पर सामाजिक भलाई के कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती रहती है। उन्होंने बताया कि रिश्तेदारों और आस पड़ोस से पुराने कपड़े संस्था द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और गरीबों में बांटे जाते हैं। लोगों ने ये संस्था करीबन 1-1.5 साल पहले शुरू की थी, तो सर इसी तरह इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे सर्दियों का मौसम है तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जो यहाँ पे लेबरर्स है
जो स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट चला हुआ है, इसके तहत जो ये लेबरर्स है इनको हमने ब्लैंकेट्स पर फैमिली को एक डबल बेड का ब्लैंकेट और जितने भी कपड़े हमारे से इकट्ठे हुए वो हम लोगों ने इनको दिए हैं। सर ये सब ऐसा कुछ नहीं है, सब हम अपने संपर्क में जितने भी हमारे लोग हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, इन सब लोगों को हम लोग डालते हैं, बोलते हैं, लोग दे देते हैं, दानवीर हैं तो दे देते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है सर, हमारा भी ऐसा नहीं है कि हमारा कोई वो इससे, हमारा कर्म योग है, जितना होता है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कर लेते हैं, जितना नहीं होता तो नहीं कर पाते, ऐसा है सर। और बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज की ये है कि आज हमने सैनिटरी नैपकिन्स यहाँ पे जो लेडीज़ वर्कर्स है इनको सैनिटरी नैपकिन्स दिए प्रोवाइड कराने हैं अभी, बल्कि मतलब थोड़ी देर में अभी 1 बजे इनका लंच होगा तो सबको इनको बुला के तो इनको हमने सैनिटरी नैपकिन्स देने। उसके पीछे ये हमारा है कि देखिए नैपकिन्स तो 30 रुपये का पैकेट है, वो तो कोई भी दे दे और एक बारी देने से उससे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक ही बारी इस्तेमाल होगा। हमारा सबसे मेन चीज़ ये है कि अवेयरनेस इनको पर्सनल हाइजीन की हम लोग करा पाए कि ये लोग ये जो 30 रुपये है तो 30 दिन का जो महीना है उसमें 1-1 रुपया अपने पर्सनल हाइजीन के लिए ये लोग बचाएं और क्यों ज़रूरी है, किस लिए ये चीज़ ज़रूरी है, वो हमारा मेन चीज़ है वो करने का। बाकी ये तो कोई नॉट अ बिग थिंग सर, कोई भी कर सकता है। हिमदर्शन के लिए शिमला से दिनेश पटियाल की रिपोर्ट।